दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, यदि किसी भी टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से आपका वो प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। इस कारण से हम आपके लिए कुछ नए नए तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए, परिभाषाएं लिखिए और उनके कवि बताइए, उनकी रचनाएं बताइए। तो दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। ट्रिक भी बताऊंगा मैं विशेषताओं को याद करने की, आप कैसे विशेषताओं को याद रखेंगे। देखिए ट्रिक ट्रिक देखिए, पृषा नारी आई, ये आपकी ट्रिक रहेगी। दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक रहेगी आज की, जिस ट्रिक है पृषा नारी आई, ये आपकी ट्रिक है। ये 5 शब्द आपको याद रखना है और यहाँ से आप 4 अंक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों देखिएगा, यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं ये देखिए, मैं गिनवाता हूँ आपको। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, प्रगतिवादी काव्य की परिभाषा। तो हमने परिभाषा आपको बता दी, ठीक है। जिसके बाद में विशेषताएं हम आपको बताएंगे। प्रश्न 1, जिसके बाद में प्रगतिवादी जो काव्य है उसका प्रारंभ माना जाता है 1936 से 1943। यह है 1936 से 1943। प्रश्न नंबर 3, ये खालिस्तान में पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है साथियों, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। प्रगतिवादी जो काव्य है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है। जिसके बाद में दोस्तों प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं और जिसके बाद में उनके कवि और उनकी रचनाएं। तो ये देखिए उनकी कवि और रचनाएं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, पूरा मिलेगा दोस्तों, जिससे आप आसानी से 4 नंबर कंप्लीट कर लें और किसी प्रकार से आपका आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। ट्रिक है आपकी पृषा नारी आई, ये आपकी ट्रिक है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रगतिवादी काव्य, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1936 से और समाप्त होता है 1943 को। देखिए परिभाषा हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ये सिंपल सी परिभाषा है। जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है वे साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, यही आपकी परिभाषा है। अब प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रिक से। देखिए ट्रिक क्या थी आपकी, नारी आई, ये आपकी ट्रिक है। तो जो आपका उसमें आ रहा है, आ जो बड़ा आ रहा है, आ से बनेगा आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तो देखिए आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल इसमें दिया गया है। प्रगतिवादी काव्य में आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। देखिए, इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। देखिए, है ना, इतना हो गया। जिसके बाद में ई आ रहा था ट्रिक में, आपका क्या रहा था, ई बड़ी। देखिए, तो उसका अर्थ क्या होगा, ईश्वर के प्रति अनास्था। ये ट्रिक से पढ़ रहे हैं हम, ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ईश्वर के प्रति अनास्था कैसे उन्होंने प्रकट की है जानते हैं हम। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। ईश्वरीय शक्ति की जगह मानवीय शक्ति को महत्व दिया है। जो प्रगतिवादी काव्य है उसमें जो कवि हुए हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, बल्कि ना ही ईश्वरीय शक्ति को माना है, उन्होंने ज़्यादा महत्व मानवीय शक्ति को दिया है। चलिए दोस्तों, अगला आ गया आपका सा से बनेगा आपका सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सा से क्या बन गया, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। ट्रिक से हमने क्या लिया, सा, ये वाला सा लिया ट्रिक से। तो सा से क्या बन गया, सामाजिक यथार्थ का चित्रण बन गया आपका। चलिए देखिए, प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। साथियों देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, कि जो प्रगतिवादी जो कवि थे उन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत जो सुख दुख के जो भाव है उनकी अपेक्षा उनको महत्व नहीं दिया है, जबकि समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जो भूखों मर रहा है, और समाज में जो अकाल पड़ा है, जो बेरोजगार है आदि सामाजिक समस्याओं
की अभिव्यक्ति पर बल दिया है। ये काम उन्होंने किए हैं। कौन से काल के कवियों ने? प्रगतिवादी कवियों ने। चलिए अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों। अगली विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रसा नारी आई, तो अब हमारा क्या बचा है? प्रा बचा है। तो देखिए प्रतीकों का प्रयोग, प्रा से क्या होगा? प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। साथियों, ये कवि क्या करते थे? किसी के भी बारे में यदि बोलते थे तो उनको पहले क्या चाहिए था? उसका चित्र चाहिए था, प्रतीक चाहिए था, जिसके बाद में ही वो रचना करते थे। उसे देख देख कर ये रचना करते थे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। तो हमारी ट्रिक क्या थी? प्रशा नारी आई। तो देखिए नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ये आपका अगला पॉइंट हो गया। देखिए अब इसको जानिए। इस काल के कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। तो इस काल के कवियों ने क्या किया है कि नारी को उपभोग की वस्तु न समझकर क्या किया है? उसे सम्मानजनक स्थान दिलाया है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बताइए, वो परिभाषा दीजिए, जिसके बाद में उसके प्रगतिवादी कवि बताइए और उनकी रचनाएं भी बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए हम 2 कवि लेकर आए हैं और उनकी रचनाएं भी आपके सामने है। देखिए नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं और इनकी रचना है युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। एक रचना कौन सी इनकी? युगधारा, और दूसरी है सतरंगे पंखों वाली। जिसके बाद में देखिए केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। ये दूसरे हैं युग की गंगा और नींद के बादल। युग की गंगा और नींद के बादल। साथियों, ये 2 आपकी रचनाएं हो गई और 2 कवि भी हो गए। दोस्तों इसको अच्छे से आप याद कर लेना। देखिए दोस्तों, ये रही आपकी शानदार ट्रिक, विशेषताओं को याद करने की ट्रिक। प्रशा नारी आई, प्रशा प्राह शाह नारी आ ई, ये आपकी ट्रिक है दोस्तों। इन 5 शब्दों को आप याद रखिए और 4 नंबर कंप्लीट कीजिए दोस्तों। ये आसान सी ट्रिक से आप इनकी विशेषताओं को याद रख सकते हैं दोस्तों। प्राफोर प्रतीकों का प्रयोग, और सा का मतलब होता है सामाजिक, क्या होता है? सामाजिक यथार्थ का चित्रण। और नारी का क्या होता है? नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। और आ का अर्थ होता है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। और ई का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अनास्था। ये आपके 5 पॉइंट कंप्लीट यहाँ से होते हैं। ये ट्रिक थी हमारी कौन सी? प्रशा नारी आई, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों को फैला दीजिए, सभी दोस्तों को पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस ट्रिक को अच्छे से याद करें और 4 नंबर पक्के करें। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, जितने वीडियो हमने अभी तक पढ़े हैं सभी के जितने भी वीडियो हैं सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन को खोलिए और उन सभी वीडियोस को भी देखिए, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।